सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के सभी बच्चों का लंबा इंतजार खत्म हुआ, जो कि एलटी टीचर की वैकेंसी के काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन अब जो खबर है वो बिल्कुल पक्की है। आप सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 14 मार्च का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। और अब आप अपने जो फॉर्म के लिए आवेदन है वो उसे कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी तैयारी है वो जोरों शोरों से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है जुलाई में। तो पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को जल्दी से। अगर किसी बच्चे का इस नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बट वो जो इसमें जो क्वेरी होगी वो चार्जेबल बेसिस पे होगी। मैं पहले आपको बता देती हूँ। फिलहाल जो वीडियो मैं बताऊँगी उसे सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो 14 मार्च का ये नोटिफिकेशन है और 22 मार्च से 12 अप्रैल तक आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म में कोई भी अगर त्रुटि हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, या माता का नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी गड़बड़ फॉर्म को भरते समय बच्चों से हो जाती है, तो आप इसे 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कर सकते हैं संशोधन, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमसे ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। नहीं तो आप ये देख सकते हैं, सामने वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, क्या क्या बोलते हैं, कितनी वैकेंसीज आती है। सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है ना कि भाई कितनी वैकेंसीज आ रही है। तो देखो इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहगत सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक, यानी कि इसमें वैकेंसीज गढ़वाल मंडल के लिए अलग से आने वाली है और कुमाऊं मंडल के लिए अलग है। तो जो गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक LT की है वो 786 रिक्त पदों तथा कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के 758 रिक्त पदों के अर्थात कुल 1544। तो टोटल 1544 है हमारी इस बार उत्तराखंड में वैकेंसीज। 786 बिल्ला नंबर ये आपका आ गया गढ़वाल रीजन के लिए, गढ़वाल में जितने भी आते हैं, और 758 हमारे कुमाऊं में, ठीक है। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके ऊपर नीचे वैकेंसीज कुछ भी नहीं होंगी। ये बिल्कुल फाइनल नोटिफिकेशन है। जो कोई फेक न्यूज़ बोल देते कि भाई इतने हज़ार वैकेंसीज आई है, तो इतनी हज़ार नहीं है, कुल मिला के 1500 के आसपास, 1550 आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। बाकी लिखा है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं 12 अप्रैल तक, ठीक है। और इसमें आवेदन करते समय 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपका मोबाइल नंबर और एक आता है आपका ईमेल आईडी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आवेदन करेंगे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और ईमेल भी आ जाएगा कि भाई आपका जो पंजीकरण है इसके लिए हो चुका है। तो आने वाले भविष्य में जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी है, उसकी जानकारी आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे मिलेगी, ठीक है। तो ये है बच्चों, देखो सामने आप देख सकते हैं अध्यापक LT गढ़वाल मंडल 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो भर्ती निकाली है ना, भर्ती की भी कैटेगरी निकाली। जैसे कि इन्होंने जैसे सामान्य शाखा, जिसमें कि आप महिला और पुरुष जो है महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, और एक निकाली उन्होंने केवल वोमेन शाखा। तो उसमें केवल वोमेन्स ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप सामने देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज निकली है। हिंदी के लिए कितनी निकली है, SC ST OBC EWS कैटेगरी, ये पूरे इन्होंने वैकेंसीज दी है। तो ये आप PDF आप ले सकते हैं। अंग्रेजी टीचर की भी निकली है, संस्कृत टीचर की निकली है, गणित की टीचर की निकली है। तो मतलब बम्पर भर्तियाँ निकाल दी उन्होंने। विज्ञान के लिए निकाली है, और सहायक अध्यापक सामान्य से इनका मतलब सोशल साइंस है, ठीक है। इसको जी के मत समझ देना। व्यायाम की इन्होंने निकाली है, तो व्यायाम का देखना पड़ेगा कि क्या है इसमें रिक्वायरमेंट। गृह विज्ञान, होम साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स वालों के लिए भी इन्होंने एक निकाल दी है, ठीक है। और कला विज्ञान के लिए निकाली है। तो ये आपको देखो इतने तरीके से आपने वैकेंसीज निकाली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 2 कैटेगरी में वैकेंसीज निकाली। एक तो जनरल, जिसमें कि आदमी, वोमेन और मेल दोनों भर सकते हैं, और एक केवल स्पेसिफिक वोमेन। तो देखो यहाँ पे दूसरा लिखा है, सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडला अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। तो इसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं। तो वोमेन्स के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया है इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। तो वोमेन्स की तो हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। हालांकि इस बात को सुन के जो हमारे पुरुष वर्ग है थोड़ा निराश होंगे, भाई कहीं ना कहीं आप उनकी वैकेंसी को खा रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें लिखा है कि ये लंबा पीडीएफ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे हम सीधे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने बोला है, 1 सेकंड, ये देखिए इसे भी पढ़ेंगे। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। सामान्य शाखा के पद महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी भरे जाएंगे, तो दोनों आप भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य शाखा, 7 महिला शाखा और विभागीय 10% सामान्य शाखा तथा विभागीय 10% महिला शाखा का अवसरी चयन के लिए उपलब्ध है। गढ़वाल मंडल के लिए अलग है, पता है आपको, और कुमाऊं मंडल के लिए जो विकल्प है वो अलग है, ठीक है। और वेतन आपको पता है, ये है, देखो कितनी 44,000 से लेकर और 1,42,000 तक आपका जो है वो वेतन होगा। और ये आपकी अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चे पूछते हैं कि मैम किसके लिए क्या सब्जेक्ट के टीचर जिन हमारे होने चाहिए जो अप्लाई कर सके। तो देखो इन्होंने कहा सहायक अध्यापक अध्यापिका अगर आप बनना चाहते हैं, ये मतलब ये जनरल वाला है जिसमें वुमेन और मैन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आपने सोशल साइंस का टीचर बनना है तो किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषय में 2 सब विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक शेष तथा विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य हो रहा है। यानी कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो सोशियोलॉजी है, हमने तो एजुकेशन ली है, फिलॉसफी ली है, साइकोलॉजी ली है, तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग नहीं अप्लाई कर पाओगे। उन्होंने साफ लिखा है भाई जिनके पास ज्योग्राफी है, जिनके पास इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है और इतिहास है, वो इनको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि तृतीय वर्ष तक आपने ये पढ़ा होना चाहिए, अपना ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और आगे है, जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है, तो अप्लाई उन्होंने बोला है कि भाई आपको पता है कि बीएड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जैसे कुछ बच्चों का बीएड नहीं है, उनका बीए प्लस बीएड है या बीएससी प्लस बीएड, इस तरीके से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि आप लोगों का भी भूगोल, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, इतिहास में से किन्हीं 2 विषयों में ये पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आजकल जैसे बच्चे जो इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं ना, तो वे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एजुकेशन वगैरह वगैरह सब्जेक्ट मत लो, क्योंकि देखो आपको पता है सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए साफ साफ हर जगह बोला जाता है कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से आपने बाहर नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के लिए देखिए सामने देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 1 गणित एवं 2 दूसरा जो है भौतिक विज्ञान विषय के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य। यानी कि वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जिन्होंने मैथ्स का टीचर बनना है ना, मैथ्स के टीचर बनने के लिए आपने फाइनल ईयर में अपना मैथ्स जो है वो पढ़ा होना चाहिए। तो देखिए फाइनल ईयर में तृतीय वर्ष में आपका ये होना चाहिए। तो बेसिकली इनका सीधा सीधा मतलब आपका पीसीएम से। अब कुछ बच्चे बीटेक वाले भी यहाँ पे क्वेरी करें, तो बीटेक वाले बच्चों के लिए मैं उनको मेल लिखूंगी कि भाई बीटेक वाले बच्चों के लिए आपने क्या कंडीशन दिया, क्योंकि बीटेक वाले बच्चों का तो डायरेक्टली ऐसा मैथ्स जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। उनके तो मैथ्स को भी बाइफर्केट किया जाता है, किसी सेमेस्टर में कुछ पढ़ते हैं, किसी सेमेस्टर में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स आपने तृतीय वर्ष तक पढ़ी होनी चाहिए और उसके साथ फिजिक्स आपका कॉम्बिनेटेड होना चाहिए। बाकी बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एनसी ये अगर आपका बीएससी बीएड भी है तो उसमें उन्होंने बोला है कि गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण करी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। और दूसरा आता है दूसरा विज्ञान आपका जैसे जेडबीसी वगैरह, तो जेडबीसी के लिए उन्होंने सेम वही बोला है, विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, दूसरा जंतु विज्ञान, तीसरा वनस्पति विज्ञान विज्ञान स्नातक की उपाधि। जेडबीसी मतलब अपना पूरा आपका आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। हिंदी वालों के लिए देखो क्या है, हिंदी वालों के लिए उन्होंने बोला है कि विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहे, स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद माध्यमिक अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण किए। देखो उन्होंने हिंदी वालों के लिए बोला है कि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, और अगर किसी अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन में हिंदी है उसके साथ साथ उसका 12th में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, हिंदी के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत भी है और 12th में नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये, या तो 12th में प्लस ग्रेजुएशन में संस्कृत है, हिंदी है तो आपका चलेगा, और या आपका ग्रेजुएशन प्लस उसमें हिंदी और संस्कृत है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। बाकी यही सेम चीज़ उन्होंने एनसीटी वालों के लिए भी बोला है जो बीए बीएड करते हैं हिंदी और संस्कृत से। और संस्कृत के टीचर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब आपका संस्कृत के साथ आपका हिंदी पढ़ा होना चाहिए आपके या तो ग्रेजुएशन में या 12th में, ठीक है। और उर्दू का इन्होंने लिखा है कि किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य अंतिम वर्ष तक आपका पढ़ा होना चाहिए और आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अंग्रेजी के लिए तो उन्होंने आपको पता ही है अंतिम वर्ष तक अनिवार्य, यानी कि अंग्रेजी भी 3 इयर्स तक आपकी पढ़ी होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो जैसे मान लो कोई सोशल साइंस के टीचर है, मतलब जिन्होंने बीए प्रोग्राम लिया है, उनका एक रहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश, तो वो बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो भी 3 साल तक पढ़ा जाता है, और इंग्लिश के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी 3 साल तक पढ़ा जाता है। बाकी कला के लिए, ड्राइंग के लिए उन्होंने बोला है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट में, विजुअल आर्ट में विषय में स्नातक आपका किया होना चाहिए, ठीक है। ये सब उन्होंने बोला है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि जो मैम जो जिनका फाइन आर्ट का है, मतलब जो ड्राइंग के टीचर है, क्या उनके लिए बीएड होना कंपलसरी है? तो देखिए वैसे तो उनके लिए बीएड होना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि बीएड की उपाधि महाविद्यालय से आपकी ली होनी चाहिए। तो जिनका बीएड है वो उनको ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये शारीरिक शिक्षा का उन्होंने दिया है, विश्व स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और बीपीएड इत्यादि, बीपीएड आपका किया होना चाहिए, और ये उन्होंने दिया है। संगीत के टीचर के लिए भी यही है कि आपका भारत विधि द्वारा स्थापित विषय संगीत में वादन अथवा गायन विषय में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। बाकी गृह विज्ञान, वाणिज्य वगैरह कॉमर्स वालों के लिए बोला है कि आपका सीधा सीधा कॉमर्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड आपके होना चाहिए, ठीक है।
और गृह विज्ञान के लिए भी सीधे उन्होंने यही बोला है, गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो देखो स्नातक की उपाधि वगैरह होनी चाहिए, जो सोशल साइंस और कुछ वैसे सब्जेक्ट है ना उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि 3 वर्ष तक पढ़े होना चाहिए, दूसरे साल में ये होना चाहिए, बाकी इनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये है। और सीटेट यूटेट कौन भर सकता है? देखिए, अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन हेतु यूटेट सीटेट दूसरा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य, किंतु सारी शिक्षा के अध्यापक के लिए उल्लेखित न्यूनतम मानदंड लागू होगा, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों का सीटेट क्लियर होगा ना, सीटेट पेपर 2, पेपर 1 नहीं, पेपर 2 अगर क्लियर होगा तो वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूटेट का भी पेपर 2 जो है अगर आपने क्लियर किया तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका पूरी जानकारी। इसमें कुछ सीधी भर्ती भी बोली है, विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के लिए बताया, तो इसको मैं बाद में आपको बताती हूँ क्या है इसमें। और बाकी इसमें सिलेबस भी बताया है कि क्या क्या होने वाला है, तो हर सब्जेक्ट का अलग डिटेल सिलेबस है। आपको मैं अगर चाहिए तो बता दीजिए, फिलहाल तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उक्त पद पर चयनित 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगी, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 अंकों का होगा, ठीक है। उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव लिखने वाले कुछ नहीं आएंगे, सब टिक टिक मार करो और आगे बढ़ते जाओ। तो 2 पार्ट में होगा। भाग 1 जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य विज्ञान। तो शैक्षिक अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में है, तर्क शक्ति एनालिटिक जो क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वगैरह और सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये 50 अंकों का आएगा। और दूसरा है सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु 50 अंक। तो इसमें वही आएगा कि मान लो अगर आपने सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया तो फॉर्म को भरते समय आप लिखेंगे तो आपके पास वही पेपर आएगा और उसी के क्वेश्चन आपको आएंगे। साइंस के लिए किया तो वही आएगा, मैथ्स के लिए किया तो मैथ्स, यानी कि जो ये पार्ट 1 होगा ये कॉमन होगा और ये वाला जो होगा ये आपका स्कोरिंग होगा, ठीक है। ये आपका अपना विषय होगा, तो ये उन्होंने लिख दिया है। और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो भी होगा ओएमआर शीट पे ही आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, इन्होंने लिखा है ओएमआर शीट पे होगा और 2 घंटे का आपका क्वेश्चन पत्र होगा, ठीक है। और आपको पता ही है उम्र जो है 1 जुलाई 2024 में 21 वर्ष तथा अधिकतम 22 तक नहीं होनी चाहिए। और बताइए और क्या जानना है आपको इसमें? आई थिंक मैंने सारे डाउट्स आपके पॉइंट्स क्लियर कर दिए। बाकी इन्होंने हर विषय का एक पूरा सिलेबस दिया है। और फीस देखो, ये है आपकी फ़ीस जो कि आपने शुल्क यहाँ पे जमा कर रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो उत्तराखंड में अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल वैकेंसीज़ है यहाँ पे और फीस उनके लिए 0 है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। बाकी सिलेबस है, सिलेबस पढ़ लो भाई। और रिजर्वेशन देखो इनको मिला है EWS कैटेगरी और XWO उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी और DFF स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे और ये सब इनके लिए, ठीक है। बाकी सिलेबस देखो बच्चों, सिलेबस देखो आप, सिलेबस देख के तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। इतना कुछ पढ़ना है आप लोगों को कि क्या ही बताऊँ। चलिए एनीवे, मैं भी तैयारी करवाऊँगी, इंग्लिश वगैरह सोशल साइंस वगैरह के टॉपिक्स हम कुछ लेंगे, पढ़ेंगे। और तो ये देखिए बच्चों, सिलेबस आप देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट 1 का है रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज, जो मैंने आपको बताया, कॉमन फॉर टू ऑल सब्जेक्ट, ये मतलब ये सबके लिए आएगा। तो ये पढ़ना है आपने। नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, काउंटिंग, फिगर्स, क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं भाई हमारा तो आर्ट्स है, तो आर्ट्स वाले बच्चों को भी पढ़ना है। कोडिंग, डिकोडिंग टेस्ट, ऑड नंबर सीरीज, कंप्लीशन, ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होते हैं, सब पढ़ना है। जनरल नॉलेज उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, हिस्ट्री वगैरह सब पढ़नी है। इंडियन स्टेट सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हिंदी के लिए देखो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। स्वर, व्यंजन, अयोग, वर्ण, अक्षर, रचना की दृष्टि, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो सिलेबस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। इंग्लिश में देखो ये पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा आपको पढ़ना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बस आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट सारी बच्चों को। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की कुछ तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो करियर हेल्प लेके मुझसे 299 रुपीज़ फीस बात करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का वीडियो, एंड वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी बच्चे को MTT कोर्स करना है, कुछ महिलाओं को अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देहरादून में एक संस्थान है, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसका वीडियो चैनल पे शाम तक आने वाला, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।